फाइनेंस एक्ट 2024 में सैलरीज के टैक्स में काफ़ी चेंजेस की गई हैं। इन चेंजेस की वजह से बहुत सी जगहों पर टैक्स सैलरी के ऊपर इंक्रीज, बहुत से स्लैब्स में इंक्रीज हो गया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये सैलरी टैक्स कितना इंक्रीज हुआ है और सैलरी टैक्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई नॉलेज बाय आसिम। वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद। ये हमारे सामने रेट्स हैं सैलरी के। ये रेट्स एनुअल सैलरी के ऊपर हैं, ठीक है। यानी अगर किसी भी शख्स की सैलरी या इनकम जो है वो एनुअली 6 लाख तक है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इसी तरह अगर किसी की सैलरी इनकम 6 लाख से ज़्यादा और 12 लाख तक है तो 6 लाख से ऊपर जितनी भी सैलरी इनकम है उसके ऊपर 5%। इसी तरह तीसरा स्लैब है 12 लाख से लेकर 22 लाख तक जिस शख्स की सैलरी है उसका 30,000 जमा। 12 लाख से ज़्यादा जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसके ऊपर 15% करेंगे तो टोटल टैक्स उसका बन जाएगा। इसी तरह आगे भी 2 स्लैब्स हैं, ये भी बिल्कुल इसी तरह हैं। उसके बाद मैक्सिमम स्लैब है 41 लाख रुपए का, यानी जिस शख्स की सालाना आमदनी 41 लाख से ज़्यादा है उसका टैक्स होगा 7 लाख जमा 41 लाख से जितना ज़्यादा है उसके ऊपर 35%। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे। इस तरह आप एक कॉलम बना लेंगे जिसमें मिनिमम स्लैब, मैक्सिमम स्लैब और स्लैब का, दोनों स्लैब्स का डिफरेंस, टैक्स रेट और टैक्स, ठीक है। ये जो टैक्स आएगा ये एनुअल होगा। इसको 12 पे तकसीम कर लेंगे तो मंथली टैक्स निकल आएगा। सबसे पहला स्लैब है ज़ीरो, यानी मिनिमम ज़ीरो और ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख तक, ठीक है। और ये इसके ऊपर जो टैक्स रेट स्लैब डिफरेंस बनता है वो 6, मैक्सिमम स्लैब में से मिनिमम स्लैब यानी B9 में से A9 माइनस करेंगे तो ये स्लैब डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। इस स्लैब डिफरेंस पे क्या टैक्स रेट लगाना है, वो टैक्स रेट है 0%। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0/100 या डायरेक्ट ज़ीरो की परसेंटेज कर दें तब भी एक ही बात है, ठीक है। और टैक्स निकालने के लिए जो स्लैब डिफरेंस है यानी C9 उसको मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट के साथ तो ये आपके पास एनुअल टैक्स निकल आएगा यहाँ पे। ये हो गया पहला स्लैब। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लैब की तरफ। नेक्स्ट स्लैब सेकंड जो है वो स्टार्ट होता है 6 लाख सालाना से। तो यहाँ मिनिमम स्लैब में लिख देंगे आप 6 लाख सालाना, और उसके बाद जो मैक्सिमम स्लैब है उसके अंदर हम लिख देंगे 12 लाख सालाना, ठीक है। उसको आप इसको इक्वल का साइन दबा के जहाँ ऊपर मैक्सिमम स्लैब था वहीं से आप स्लैब स्टार्ट कर लें तो वो भी आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, या खुद लिख लें तब भी एक ही बात है। देन अगेन स्लैब डिफरेंस वही फार्मूला। ये एक मिनट जी सर, इसको यहाँ पे ये गलती हो गई है क्योंकि इस ऊपर जो हमने गलती से 6 मिलियन यानी 60 लाख लिख दिया है। इसको चेंज करता हूँ अभी मैं। डिफरेंस के लिए फार्मूला वही रहेगा कि मैक्सिमम स्लैब माइनस मिनिमम स्लैब, और देन उससे अगले कॉलम के अंदर जो है वो टैक्स रेट आएगा। इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एक ज़ीरो कम करेंगे। ये ज़ीरो कम आपने देखा क्योंकि लिंक थी, इस वजह से वो मिनिमम स्लैब भी खुद ही ठीक हो गया। तो टैक्स रेट जो है वो बनता है 15%, यानी जो सॉरी 5%। 6 लाख से ऊपर जो इनकम है, 6 लाख से ऊपर कितनी इनकम है, मैक्सिमम स्लैब में मिनिमम यानी स्लैब डिफरेंस है, ये बेसिकली अमाउंट है जो एक्सीडिंग अमाउंट को शो कर रही है। इसके ऊपर आगे आपने फार्मूला लिख दिया 0.5/100। उसके बाद सेम जो टैक्स का ऊपर वाला फार्मूला था उसको कंट्रोल C कर दिया और कंट्रोल V यानी कॉपी कर दिया तो ये यहाँ पे ये टैक्स आ जाएगा। उसके बाद तीसरा स्लैब जहाँ पे ऊपर वाला स्लैब ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू होगा यानी 12 लाख से, और ये जाएगा ये तीसरा स्लैब 22 लाख तक। वही स्लैब डिफरेंस का फार्मूला कॉपी कर दें। टैक्स रेट आपके पास जो आ जाएगा वो होगा पिछला टैक्स प्लस 25%, तो ये 15%। तो ये आप करेंगे 15/100 तो ये 0.15, और उसके बाद टैक्स वाला फार्मूला आप अप्लाई, ये देखें ये अब आपके पास टैक्स आ गया। ये है इस स्लैब डिफरेंस के ऊपर। पूरा टोटल टैक्स 1.5 लाख नहीं है, ये स्लैब डिफरेंस के ऊपर टैक्स है। अभी मैं आपको अभी भी बताता हूँ कि इसको मज़ीद आप मर्ज कैसे करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लैब है 22 लाख से लेकर 32 लाख तक। इसका भी स्लैब डिफरेंस फार्मूला अब 15 से 25 पे चला गया है तो फिर 25/100, और वही टैक्स का फार्मूला गेट स्लैब डिफरेंस मल्टीप्लाई टैक्स रेट आपके पास आ गया। ये एडिशनल टैक्स आ गया 25 लाख। अब आप ये 25 जमा 15
करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 लाख जमा 1.5 लाख 4 लाख, और ऊपर 30,000 4,30,000। ये देखिए हम 5वें स्लैब में आते हैं तो 4,30,000 फिक्स टैक्स हमारे पास जितना आ रहा है वो आ जाएगा अगले के लिए। इसी तरह हम नेक्स्ट स्लैब के लिए कॉपी करते हैं इसको, और ये ऊपर उसके बाद यहाँ 32 लाख से लेकर 41 लाख तक, 41 लाख का में स्लैब आ गया। अब यहाँ पे पूरा फार्मूला कॉपी करेंगे, स्लैब डिफरेंस 9 लाख, और इसके ऊपर अब ये है 25 के बाद 30%, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे दोनों को, तो टैक्स आ जाएगा, एडिशनल टैक्स आ जाएगा। ये वो टैक्स है जो 9 लाख के ऊपर, ये टोटल टैक्स नहीं है बल्कि जो 9 लाख की एडिशनल इनकम है इसके ऊपर जो पीछे पहले स्लैब है वो भी इसमें ऐड होते जाएंगे। 41 लाख, और मैक्सिमम स्लैब ये अनलिमिटेड है तो भी फिलहाल इसको खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये आ जाएगा 35, आखिरी स्लैब 35% का है, और वही फार्मूला यहाँ पे हम जो है वो कॉपी कर देंगे टैक्स का। अभी ये 0 है, लेकिन जैसे ही मैं ये स्लैब डिफरेंस यहाँ पर डालूंगा तो ये माइनस में चला जाएगा। लेकिन अभी इसको भी हम ठीक इसको ये देखें ये माइनस में चला गया, इसको भी अभी करेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप पहले हम मैक्सिमम स्लैब में जो आपकी करंट सैलरी होगी वो डालेंगे, देन स्लैब डिफरेंस का फार्मूला। अब हम टैक्स, क्योंकि टैक्सेस मर्ज हो रहे हैं, यानी जो पिछली स्लैब के ऊपर टैक्स था अगले स्लैब में आएंगे तो पिछले स्लैब का टैक्स, यानी ये 30,000 जमा ऊपर वाले स्लैब का टैक्स 0, तो ये 30,000 हो जाएगा टोटल टैक्स। देन उसके बाद यहाँ पे इक्वल ये इस स्लैब का टैक्स, यानी इस 10 लाख का जमा ऊपर वाले 6 लाख का टैक्स, तो ये 1,80,000। ये देखिए चौथे स्लैब में जो 1,80,000 आ रहा है ये वो इसी। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये जो उन्होंने अमाउंट्स प्लस की हैं वो किस तरीके से नहीं, यानी पिछले स्लैब का प्लस ये। अब हम इसको करते हैं, सारे को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम मुख्तलिफ सैलरीज के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर सकें। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जो भी हमारे पास सैलरी होगी हम उसको यहाँ पे मैक्सिमम स्लैब में अपनी, यहाँ मैक्सिमम स्लैब के अंदर आप अपनी जिस स्लैब में आपकी सैलरी फॉल करती है अपनी करंट सैलरी यहाँ पे लिखें तो आपको टैक्स का पता चल जाएगा। फार्मूले ऑलरेडी शीट के ऊपर लगे हुए हैं, बस हमने अब यहाँ फर्स्ट पोस्ट के सैलरी, किसी शख्स की सैलरी 9 लाख सालाना है तो वो सेकंड स्लैब में फॉल करेगा। यहाँ पे मैं मैक्सिमम स्लैब की जगह रखूँगा 9 लाख, 9 उसने डिफरेंस बता दिया 3 लाख का, और उस पर 5% का टैक्स लगा के ये टैक्स आ गया मेरे पास। बाकी चीज़ों को भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, उसको डिलीट किया। अब टोटल टैक्स 9 लाख की सैलरी के ऊपर बन गया 15,000 रुपये सालाना। ये जो टैक्स है ये एनुअल टैक्स है, इसको भी फिलहाल मैंने, अब ये देखें इसके ऊपर टैक्स निकल आया। अब मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन दबाया, पिछले एनुअल टैक्स पे आया, डिवाइड, इसको डिवाइड करता हूँ 12 से ताकि पर मंथ। अब आप जो भी आपकी मंथली सैलरी होगी उसमें से ये टैक्स डिडक्ट होगा, ये पर मंथ टैक्स आपका निकल आया। अब मैंने इसको दोबारा अनडू कर दिया सारे को, ठीक है, ताकि हम नई किसी सैलरी को चेक कर सकें। ये अब अनडू होके फाइल दोबारा उसी पोजीशन में चली गई। अब हम कोई और सैलरी लेते हैं, उस पर चेक करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ सैलरी रेंज के ऊपर चेक करेंगे कि हम कितना टैक्स मुख्तलिफ सैलरी रेंज वाले पे करेंगे। इसी फार्मूले से, इसी तरीके से आप अपना भी टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज नेक्स्ट सैलरी मैंने ली 15 लाख, ये तीसरे स्लैब में फॉल करती है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 115 मिलियन, सॉरी 1.5 मिलियन सैलरी लिख दी। अब उसके बाद आगे वाले जितने भी मिनिमम मैक्सिमम स्लैब्स हैं उनको डिलीट किया। ये देखें अब ये आ गई एक, आप ई कॉलम में देखें तो 45 जमा 30, और ये टोटल टैक्स हो गया 75,000। टोटल जो टैक्स है इसको डिवाइड किया 12 से तो 6,250, यानी जिसकी सैलरी 15 लाख रुपए सालाना है उसको 6,250 रुपये पर मंथ टैक्स जो है उसकी सैलरी से कटेगा।
दोबारा मैंने फाइल्स को अनडू कर देता हूँ ताकि उसी पोजीशन में आ जाएं। अब हम इसी तरह मुख्तलिफ स्लैब्स के अंदर चेक करेंगे कि क्या क्या सैलरी टैक्स रेट मुख्तलिफ स्लैब्स के अंदर बनते हैं। ये जो हमारा ये था हमारा तीसरा स्लैब, जो 12 लाख से लेकर 22 लाख के दरमियान है। अब इसमें मैंने एक सैलरी और डाली, 18,50,000 की सैलरी जो स्लैब में, तो ये उसके ऊपर 18,50,000 सालाना के ऊपर 1,27,500 का टैक्स बन गया। दोबारा एक्स्ट्रा कॉलम कंफ्यूजन से बचने के लिए डिलीट कर लेते हैं। फिलहाल 1,27,500 डिवाइड किया इसको इक्वल, और इसको 1,27,500 को तकसीम किया 12 से, तो 10,000, यानी जिस शख्स की सालाना आमदन 18.5 लाख है उसको पर मंथ अपनी सैलरी से 10,625 रुपये उसकी सैलरी से डिडक्ट होंगे। ये तीसरा स्लैब भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद हम इस कैलकुलेशन को डिलीट कर लेते हैं और अनडू कर देते हैं। जो हमने चेंजेस की हैं फार्मूले के अंदर तमाम, वो उसको अनडू करें, और ये 18 लाख इसको भी अनडू करें। ये हमारे पास फाइल दोबारा पहली पोजीशन पे चली गई है। अब इसमें किसी और स्लैब के ऊपर चौथे स्लैब में चेक करते हैं। चौथा स्लैब 22 लाख से लेकर 32 लाख सेल तक, यानी जिस शख्स की सालाना इनकम 32 लाख तक है उसके लिए। तो हम देखते हैं कि किसी शख्स की सालाना इनकम 25 लाख रुपए है, तो 25 - 22 ये हो गया 30, और 3 लाख, और 3 लाख के ऊपर आप 25% टैक्स जो है वो लेंगे। नेक्स्ट मैंने डिलीट कर दिए फिलहाल। तो मेरे पास ये देखें ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट हो गया कि जिस शख्स की सैलरी 25 सालाना है वो 2,55,000 सालाना टैक्स देगा। इसको तकसीम किया 12 से, तो 21,250 रुपये आ गया मेरे पास पर मंथ टैक्स। फाइल को दोबारा अनडू करके पुरानी हालत में, ये है 22 लाख। अब यहाँ पे एक और सैलरी में लिखता हूँ 31,50,000, जो बिल्कुल स्लैब की मैक्सिमम लिमिट के करीब है। तो मेरे इसमें से 22 लाख माइनस करेंगे तो जो एक्सीडिंग अमाउंट बनेगी वो है 9.5 लाख। उस पर 25% टैक्स हमने कैलकुलेट किया, तो ये बन गया 2,37,500। टोटल टैक्स 4,17,500। टोटल टैक्स को डिवाइड कर दिया 12 से, तो ये पर मंथ, यानी जिस शख्स की सैलरी 31,50,000 है उसको 34,791 जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, जो तकरीबन ऑलमोस्ट सैलरी का 10% यानी आप कहीं के आ रहा है। फाइल दोबारा अनडू की पुरानी हालत के ऊपर। अब हम 5वें स्लैब में चेक करेंगे कि 5वां स्लैब जो 32 लाख सालाना से लेकर 41 लाख सालाना, उन पे कितना। तो पहली यहाँ पे मैं सैलरी डालता हूँ 35,50,000, तो 35,50 में से 32 माइनस किया मिनिमम स्लैब, और जो डिफरेंस आया उसको 530 से सिस्टम ने मल्टीप्लाई करके 1,05,000 एडिशनल टैक्स पिछले टैक्स में जमा किया, और जो टोटल टैक्स है 535 को डिवाइड किया 12 पे, तो ये हमारे पास एनुअल टैक्स था। ये जो है, अब इसको दोबारा अनडू कर दिया। ये अब मैक्सिमम स्लैब को चेक करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम स्लैब के अंदर मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है। जो भी आपकी एनुअल सैलरी अगर 41 लाख से ज़्यादा है, सपोज 50 लाख है किसी की सैलरी, वो यहाँ पे मेंशन की, ये यहाँ पे भी फार्मूला कॉपी किया। अब ये टैक्स यानी 50 लाख सालाना पे जो सालाना सैलरी के ऊपर जो टैक्स है वो आ गया। इसको सेटिंग करते हैं थोड़ी सी, सेट यानी 50 लाख सालाना पे 10,15,000 एनुअल टैक्स है। इस टैक्स को डिवाइड कर दूंगा मैं 12 से, तो ये है मेरे पास 84,000 टैक्स आ जाएगा। इस तरह ये मैक्सिमम स्लैब के अंदर जो टैक्स है वो कैलकुलेट होगा। अगर किसी की सैलरी इससे भी ज़्यादा है, यानी 50 लाख सालाना से भी ज़्यादा है, 55 लाख को चेक करते हैं, ये देखेंगे सैलरी, ये टैक्स बन गया 11,90,000। इस टैक्स को 12 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह अगर 75 लाख यानी 7.5 मिलियन सैलरी है, तो उसके ऊपर 18,90,000 रुपया टैक्स जो है वो
बन गया। ये हो गया ये इसके ऊपर 18,90,000 एनुअल टैक्स है, इसको डिवाइड कर देंगे हम 12 के साथ, तो ये टैक्स आ गया। इस स्लैब को भी आप तकरीबन 10 मिलियन सैलरी को भी हम इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा इसकी पोजीशन को सेट किया। अब यहाँ पे हम 10 मिलियन सैलरी लिखते हैं, उस पर देखते हैं कितना टैक्स होगा 10 मिलियन इस आखिरी स्लैब में। तो ये 27,65,000, इसका उनको थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया, 27,65,000। और ये हमारे पास अब टैक्स वाला कॉलम, इसमें तमाम टैक्स को माइनस करें तो ये आखिरी वाले टैक्स के बराबर आता है। इसको 12 से डिवाइड किया तो ये एनुअल टैक्स आ गया, जो 10 मिलियन सैलरी एनुअल है उसके ऊपर पर मंथ कितना टैक्स लगेगा, ये हमारे पास पर मंथ टैक्स आ गया। व्यूअर्स, हमारी टैक्स के ऊपर दीगर वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें एनटीएन बनाना, अपने आप को फाइलर करना, और फिर उसके अलावा कैपिटल गेन पे कितना टैक्स है, ये तमाम वीडियोस जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उनको आप देख सकते हैं, ताकि आप मज़ीद भी अपना टैक्स नॉलेज इन्हांस करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों तक मज़ीद वीडियोस भी टैक्स के ऊपर जो चेंजेस हैं उसके ऊपर अपडेट होंगी। ये एक लास्ट चेंज है जिसमें डायरेक्टर फ़ी को भी टैक्स किया गया है। डायरेक्टर फ़ी यानी डायरेक्टर जब कोई मीटिंग अटेंड करता है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हो या शेयर होल्डर्स की हो, तो डायरेक्टर को जो फ़ी मिलेगी उसके ऊपर स्ट्रेट अवे 20% टैक्स है। यानी अगर डायरेक्टर को एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करने की फ़ी 5 लाख दी गई है तो उसके ऊपर 20% यानी 1 लाख जो है वो टैक्स कट जाएगा, और ये टैक्स गवर्नमेंट रेजी में जमा हो जाएगा। ये चीज़ सैलरी और उससे रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग के में जो फीसेस हैं उनके ऊपर जो टैक्स चेंजेस आई हैं जून 2024 में,